डिनर वेन्यू पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर ने खींचा ध्यान। पीएम मोदी ने बाइडेन और ऋषि सुनक को बताया नालंदा का इतिहास। G20 की बैठक में शामिल होने पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों और आमंत्रित प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 देशों के मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया। डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंचे मेहमानों का स्वागत नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता को नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में बताया। पीएम मोदी जब बाइडेन को नालंदा यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दे रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसे काफी ध्यान से सुन रहे थे। फोटो को नजदीक से देखने के लिए वो आगे भी बढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हुए मोदी से कुछ कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा नालंदा। 5वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में थी नालंदा। आधुनिक बिहार में स्थित नालंदा महाविद्यालय 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में था। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह है। विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वायत्तता और नॉलेज शेयरिंग की इसकी भावना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत के G20 प्रेसिडेंट थीम वसुदेव कुटुंबकम की तरह ही नालंदा विश्वविद्यालय सामंजस्यपूर्ण विश्व समुदाय बनाने की प्रतिबद्धता का जीवित प्रमाण है। 1500 साल पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। आधुनिक बिहार में भागलपुर के करीब स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास करीब 1500 साल पुराना है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा 5वीं से 12वीं सदी तक वजूद में थी। इसकी नींव गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बने प्राचीन विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्धिक भिक्षु थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हवेन सांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र किया है। ये बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह है। 3 महीने तक धधकती रही पुस्तकालय में आग। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।